हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 11 के चैप्टर 18 में बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन में डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका कॉजेज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड फ्लो हमारी ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने लगे तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, मतलब इनकी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब होता है कि हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब फोर्स ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाया जाना। जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की होती है 120/80 mm of Hg। अगर ये हायर वैल्यू पे चला जाए तो ये कॉज करता है हमारा हाइपरटेंशन। जो 120 ये होता है हमारा सिस्टोलिक एंड 80 मिलीमीटर होता है हमारा डायस्टोलिक। देखिए हाइपरटेंशन क्या करता है, हमारी हार्ट डिसीज़ को कॉज करता है और ये अफेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो हो रहा है हमारी ब्लड वेसल्स से, वो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा, टेंशन ज़्यादा लगेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके और भी अदर कॉजेज़ होते हैं बट ये हमारे बेसिक कॉजेज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ पे। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में होता क्या है, बेसिकली इसको हम रेफर करते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस में। कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है वेसल्स, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब इन कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम एंड कोलाजन का ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स जो होंगे उनके अंदर डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम एंड कोलाजन को। इसी को हम कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर कैल्शियम और कोलाजन का डिपोजिशन हो जाए उसी को हम कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो इससे होता क्या है, कैल्शियम और कोलाजन के डिपोजिशन से इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो लॉस कर देती है हमारी इलास्टिसिटी। अब ब्लड वेसल इलास्टिसिटी लॉस कर देंगी तो उससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। अब जब ब्लड वेसल्स अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर चुकी हैं तो वो पूरी तरह से अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी। अब देखिए होता है कि जो हमारी जो ल्यूमन होता है आर्टरी का, ये भी नैरो हो जाता है। अब आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया तो उससे क्या होगा, लेस ब्लड फ्लो होगा। लेस ब्लड फ्लो होगा तो हार्ट पे प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। कोरोनरी मतलब जो हार्ट को सप्लाई करती है, और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है। और ल्यूमन हो जाता है हमारा आर्टरीज का छोटा। तो नेक्स्ट आता है एंजाइना। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजाइना क्या होता है, जो हमारा सामने वाला रीजन होता है चेस्ट का, यहाँ पे हमारे एक सिम्टम क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब ये सडन होगा और शॉर्ट पीरियड में होगा। ठीक है। इसमें एक पेन क्रिएट होगा हमारे एंटीरियर साइड पे, बॉडी के हमारे एंटीरियर साइड पे। तो वो हमारे पेन क्रिएट होगा चेस्ट पे। अभी पेन किस वजह से क्रिएट होता है, क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हार्ट मसल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वहाँ पे किसी भी स्टेज में हो सकता है लाइफ की, और ये दोनों मैन एंड वुमेन दोनों में हो सकता है। अब जो मोस्ट कॉमन होता है वो मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल में ज़्यादातर ये पाया गया है। ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमारे ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। अब ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा तो टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं बना पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड ही कैरी करता है। अब ये ब्लड के फ्लो को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड हमारा पूरा नहीं पहुँच पा रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इससे क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन क्रिएट होता है एंटीरियर साइड पे। ये एक्यूट होता है कि मतलब सडन होगा और शॉर्ट पीरियड टाइम होगा और जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, हार्ट फेलियर। देखिए हार्ट फेलियर क्या होता है, एक स्टेट होती है हार्ट की जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता इफेक्टिवली, कि जब हमारा हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाए उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी होती है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और जो बॉडी की फुलफिल डिमांड है, जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है। इसे समटाइम्स हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है लंग्स का, जो इसका मेन सिम्टम्स है डिसीज़ का, हार्ट फेलियर का। तो अब हम बात इसमें, और क्या होता है इसमें, इलाज हो जाते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट फेलियर में हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अब जो इसमें क्या होता है, अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हमारा हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग करना, वो दिल धड़केगा नहीं, तो इस स्टेट को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, जब हमारी हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है। अभी डैमेज किस वजह से हो जाती है, इनएडुकेटेड ब्लड सप्लाई। जब हमारी ब्लड सप्लाई ही इनएडुकेट होगी, प्रॉपर नहीं होगी, जितनी डिमांड है उतनी नहीं होगी, तो जो हमारी हार्ट मसल्स है वो सडनली डैमेज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ये अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में जनरली पूछे जाते हैं। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए क्या होता है, जो हमारे हार्ट में मसल्स फाइबर्स, अभी मसल्स फाइबर, इनमें से कुछ मसल फाइबर स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइज होने का मतलब ये ऑटो एक्साइटेबल हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा हार्ट धड़कता है, जिससे हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एक्टिविटी को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द बॉडी सर्फेस से, और इसे हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे, तो जो रिकॉर्डिंग आएगी, इस रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके हम जब उसे देखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियम। अब आता है जो हमारी हार्ट होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ये अपने आप ही एक्साइटेबल हो जाता है। ठीक है। जो इसका फंक्शन है, ये मॉडरेट कर सकते हैं हम न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म के द्वारा। इन दोनों मैकेनिज्म के द्वारा हम हार्ट के फंक्शन को मॉडरेट कर सकते हैं। अभी आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंजियोग्राफी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज क्या है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है। अगर इन आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गई तो हार्ट तक पूरा ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर वो ब्लॉकेज को पहचानने के लिए हम एंजियोग्राफी टेक्निक का लेते हैं, तो एंजियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम साइट का पता लगा सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ पे है। देखिए, अब आता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वांटिटी भी पूछी जाती है, और ये होता क्या है, ये बारे में भी पूछा जाता है। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जब भी हमारा वेंट्रिकल पंप आउट करता है ब्लड को ड्यूरिंग का कार्डिक साइकिल, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी जो क्वांटिटी होती है हमारी 70 मिलीलीटर। ठीक है। अब जब भी वेंट्रिकल हमारा, ठीक है, अब आता है हम कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट होता है जो भी हमारा वेंट्रिकल ब्लड पंप आउट करते हैं हार्ट पर मिनट, उसी को हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कि जो भी हमारा हार्ट है वो पर मिनट वेंट्रिकल्स के द्वारा कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, कि मतलब वेंट्रिकल से कितना खून बाहर निकाल रहा है, उसी को हम कहते हैं कार्डिक।